पिक्चर चालू करो बे। ओके रागिनी, क्या दिक्कत है? अभी तो विनोद ने बताया, अभी कृष्णा जी ने, उसके बाद आ रहा हूं क्लाइड आपके पास, बहुत टाइम है अभी कृष्णा जी ने बताया 14 में भी 15 दिन लगे थे, फिर 19 में भी बहुत टाइम लग गया था, 6 दिन हुए हैं अभी तो। अभी से क्यों संजय राउत जी या फिर हम लोग भी क्यों इतने एक्साइटेड, इतने बेताब हो रहे हैं रागिनी? देखिए, मानक अंग्रेजी की एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। तो भारतीय जनता पार्टी के या शिंदे गुट के प्रवक्ता जो यहां बैठे हैं, वो कितनी भी लफाजी कर लें या बातें बना लें, ये एक तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है। मैं ये जरा तस्वीर दिखाना चाहती हूं आपके दर्शकों को। क्या बात है? अब इस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट, साफ, बहते पानी की तरह हो गई है कि खुशी कहां नजर आ रही है और मायूसी, हताशा, निराशा किसके पल्ले में आकर ठहर गई है। तो आप देखिए कि वही भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे जी को बाला साहब ठाकरे की विरासत का, मराठा सम्मान का, शिव सैनिकों की अस्मिता का ध्वजवाहक बताती थी, वो आज कैसे उनको दरकिनार करके मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। आज मजे की बात यह है मानक, मैं शेयर करना चाहती हूं आपसे कि ये फोटो मैंने ट्वीट की और मैंने लिखा कि इस तस्वीर को देखकर मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी नजर आ रही है। और आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये मैंने अपने ट्विटर के साथियों से पूछा। कैसे कैसे कमेंट्स आए वो मैं नहीं शेयर करूंगी, वो आपके दर्शक मेरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, जो मुख्यमंत्री था, मानक, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी इन महिला के साथ, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, ना मैंने इनको रोका, ना टोका, ना इनके बीच में एक शब्द भी बोला। तो इतना सम्मान अपने फेलो पैनलिस्ट को दिखाएं, थोड़ी तमीज के साथ डिबेट करें। वन बाय वन, वरना मैं नहीं बोलूंगी, आप शाजिया को मौका दे दें, वो फिर बोलती रहेंगी। उन्हें हंसना, मुझे लगता है कि उनको हंसने की कोई बीमारी है। नहीं, पर्सनल मत करिए, अरे नहीं छोड़िए ना, चलिए पर्सनल मत करिए, आगे चलिए, एक एक करके, दोनों को एक एक करके मौका दें। ये हर बार डिबेट में यही करती है, यू शुड नॉट अलाउ दिस। नो, अरे आई एम नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू इंटरजेक्ट। एक एक करके बोलिए, जब आपकी टर्न हो तब बोलिए। चलिए रागिनी, आगे चलिए, आगे चलिए। तो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई जिससे मुझे लगता है कि वो शेर भी याद आता है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। वो व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, एकनाथ शिंदे, आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मंत्री पदों के लिए तरसा रही है। तो मराठा सम्मान, बाला साहब ठाकरे का सम्मान, शिव सैनिकों का सम्मान आज कहां चला गया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। और बहुत अच्छा किया आपने, माना कि आपने शुरुआत में ये कहा 32% मराठा है महाराष्ट्र में। आपने बताया कि 288 में से 160 विधायक मराठा जीत के आए हैं। वो पिछली बार 2019 का आंकड़ा दिया हो जाता है। हाँ। अच्छा, इस बार शायद 102 कहा, 102 भी जीत कर आए हैं। तो आप ये लगाइए कि अब एक ब्राह्मण नेता के नीचे 2 मराठा नेता रहेंगे। अगर ये बात हजम हो जाती है महाराष्ट्र की जनता को, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो आप बुला लीजिए ना, हो गया है। अरे तो आप बुला लीजिए शिंदे जी को, कह दीजिए आइए इस तरफ। हाँ ठीक है, 1 मिनट। 1 हफ्ता हो गया है। हाँ। पेंच इसलिए फंसा है क्योंकि जनता की नहीं, सत्ता की फिक्र है कि सत्ता की मलाई सबसे ज्यादा किसको मिले, सबसे ज्यादा पैसा उगाही करने और महाराष्ट्र को बेचने के साधन किस मंत्रालय से जुट सकते हैं वो देखा जाए, और उसी पर रस्साकशी हो रही है। अब यहां कहा गया कि अरे अपने गांव जा रहे। भाई, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुंबई में महायुति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उसे रद्द करके अचानक सतारा की ओर रवाना हो गए। तो क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? अच्छा रागिनी, 3 घंटे, 1 मिनट मानक, एक लाइन और बोल दूं। 3 घंटे तथाकथित चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके साथ मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल कर आया। अच्छा, यहां कहा गया कि भाई गुजरात में देख लीजिए आप, कोई नया चेहरा आ जाता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अरे जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है, जहां पर किसी के साथ बिना गठबंधन किए चुनाव लड़ रही थी, वहां आपने किसी को भी उठा के दे दिया। हालांकि वो भी एक तरीके से मैं समझती हूँ कि गैर लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन जहां पर आप बैसाखी के सहारे खड़े हैं महाराष्ट्र में, इमोशनल डैमेज। अब रागिनी आप ही बताइए, आपने देखिए रागिनी कितनी आराम से सवाल उठा दिया, 6 दिन हो गए और देखिए बीजेपी अभी तक सीएम नहीं दे पा रही। झारखंड में भी तो आपके सिर्फ सीएम ने ही शपथ लिए,
उनके मंत्रिमंडल में बताइए कौन आया अभी तक, उनके मंत्रालय अभी तक कहां तय हुए, आपको कितने मंत्रालय मिलेंगे, अभी भी चर्चा चल रही है। तो 8-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं कई बार, रागिनी मान लीजिए। अरे मानक देखिए, आज तो बहस का मुद्दा आपने चुना, आपने कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछ के चुना, यानी कि सुगबुगाहट तो है। और हमारा मुख्यमंत्री तो झारखंड में बन गया, हम यही कह रहे हैं ना कि आप यहाँ मुख्यमंत्री तो तय करिए। और देखिए 2-3 बातें मानक में बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये इशारा सबसे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने ही कर दिया। अच्छा, था अमित शाह जी ने चुनाव की रैली में ही ये बात बोली कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आगे कौन होगा ये बात चुनाव के बाद तय होगी। इसलिए शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख था। लेकिन इस तरीके के मैंडेट की भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं नहीं थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर गठबंधन को ठगबंधन इसीलिए कहती हूं कि स्वार्थ उसमें जो है ना वो सर्वोपरि होता है। एक गठबंधन का जो नियम होता है उसको मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाड़का भाई मोटा भाई के आगे सरेंडर करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की खुशी तो इसी में है। वो लाड़का भाई मराठा भी है, इसको वो नजरअंदाज जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी लोकल बॉडीज का चुनाव भी है, बीएमसी का भी चुनाव है, जिसमें कि शिवसेना अभी तक सबसे ऊपर रही है। अब शिवसेना को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, बाला साहब ठाकरे की विरासत को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, उनके चुनाव चिन्ह को लेने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। लेकिन अब शिंदे जी की जरूरत नहीं है। ये तो अब उनको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दूध में पड़ी मक्खी के समान ही दरकिनार किया जाएगा। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि उनके राजनीति का मूल मंत्र यही हो। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस क्यों नहीं बात कर लेती, अच्छा रागिनी जी क्यों नहीं बात कर लेती, रागिनी जी मैं आपसे 20 सेकंड और, रागिनी 20 सेकंड और, हाँ बोलिए। मानक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता से मुखातिब हैं, हम जनता से कह रहे हैं, जनता के दरबार में अपना पक्ष रखना दिख रहा है वो तो का उत्तरदायित्व भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक मैं इनका ये जो भाजपा की प्रवक्ता ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। संविधान, क्या आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप ये कहेंगी। कमाल की बात कही है, इतनी यूनिक बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। खैर रागिनी जी, अच्छा आप ये बताइए, आपने कितना विश्लेषण किया है। शाजिया 10 सेकंड और, रागिनी को 10 सेकंड और, शाजिया एक एक करके 10 सेकंड और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रागिनी 10 सेकंड और लीजिए। संविधान दिवस के दिन क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे राहुल गांधी। संविधान दिवस के दिन ताल कटोरा स्टेडियम में ठीक है, ओके शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। तो संविधान की शाजिया और यहां से शुरू करिएगा, शाजिया यहां से शुरू करिएगा कि मराठा के पूरे कर रहे थे। मानक ये गलत बात है। अरे संविधान की बात संविधान दिवस के दिन हम ही करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है शाजिया, ओके शाजिया। लोग तो संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते रहे, संविधान की समीक्षा। ओके शाजिया एलवी, शाजिया आप जवाब दीजिए, संविधान को बदलने और शाजिया मराठा से शुरू करिएगा, आप फंस तो नहीं गए कहीं मराठा सीएम पर। ये मुंह और मसूर की नहीं। अच्छा हो गया आपका? हाँ बोलिए। मतलब ऐसा आप सैलाब शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है कि आप भाजपा आने की तो नहीं सोच रही हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे शुक्रिया भाई, तब भी ठीक है, तब भी आप रो रही होती है और मैं हंस रही होती हूँ, तब भी आप मातम कर रही होती है और मैं खुश होती हूँ। देखिए हंस रही हैं, ऐसा देखिए एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, आप अपना एटीट्यूड देखिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भगवान क्या जुल्म है।